Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine Tutor Educational IT platform. This is our first lectures on RLC circuit. So इस लेक्चर से हम RLC सर्किट स्टार्ट करने वाले हैं where R stands for resistance, L inductor and capacitor. ये तीनों की कॉम्बिनेशन की सर्किट पर हम बात करेंगे. रिसेंटली इन MEO क्लास 4 रिटन एग्जाम्स 2022 में RLC सर्किट्स पे क्वेश्चंस पूछे गए थे. बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस पूछी जाती है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होती है RLC सर्किट. एंड ETO COC एग्जाम्स में भी RLC सर्किट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. MEO क्लास 2 एग्जाम्स में भी RLC सर्किट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो बेसिकली इस लेक्चर सीरीज में इसकी 3 to 4 लेक्चर्स आएगी. एंड फर्स्ट लेक्चर जो आज की होगी बहुत ही बेसिक्स में आपको बताऊंगा. जस्ट RLC सर्किट ड्रॉ करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कौन से कंडीशंस में लीडिंग होती है, कौन से कंडीशंस में वोल्टेज करंट से लैग करेगी, कौन सी कंडीशंस में वोल्टेज करंट से लीड करेगी. ये सारी फैक्टर्स पे हम बात करेंगे. एंड इन हाउ ये आपके लिए टॉपिक ईजी होती है क्योंकि MEO रिटन क्लास 4 एग्जाम्स में अगर RLC से क्वेश्चंस आती भी है तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस आती है. तो आप ये लेक्चर्स पूरे एंड तक देखो क्योंकि आपके लिए ये टॉपिक बहुत स्कोरिंग होने वाली है. और ये लेक्चर्स MEO क्लास 4 एग्जाम्स एस्पिरेंट्स, ETO एस्पिरेंट्स, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग एंड बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स प्रोसीड आवर लेक्चर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल RLC. तो ये RLC जो सर्किट होती है, इससे पहले जब मैं सिनर्जी इंजन एग्जाम्स की लेक्चर सीरीज बना रहा था तो वहां पर मैंने रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट कैलकुलेशंस पर एक लेक्चर्स 2 to 3 लेक्चर्स लाया था और जहां पर मैं आपको ट्रिक्स बताया था. तो मैं आपको ये क्यों बता रहा है, बिकॉज MEO रिटन क्लास 4 एग्जाम्स में भी इक्विवेलेंट सर्किट्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो मैंने ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे गिवन है वो प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने आपको लिंक के साथ शेयर कर दिया है. एंड मैं ये सारे लेक्चर्स रेजिस्टेंस वाले लेक्चर्स को भी मैं सेम प्लेलिस्ट में जो MEO क्लास 4 रिटन एग्जाम्स है उसमें भी मैं ऐड कर दूंगा. ओके क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं इस लेक्चर्स को स्टार्ट करता हूँ. तो RLC सर्किट मीन सर्किट में रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है. क्लियर. तो जल्दी से हम सर्किट ड्रॉ करते हैं. ये हमारा क्या है, इंडक्टर. ये हमारा क्या है, कैपेसिटर. एंड दिस वन इज रेजिस्टेंस. एंड इसको मैं एक AC सप्लाई से कनेक्ट करता हूं. अब AC सप्लाई से हम लोगों ने कनेक्ट किया तो कुछ करंट फ्लो होगी. अब जो करंट की जो डायरेक्शंस होती है, क्या ओनली वन डायरेक्शन होगी? नो, बिकॉज AC करंट है तो इसकी डायरेक्शंस चेंजिंग डायरेक्शंस होगी. फिर भी मैं करंट को एज्यूम करता हूँ, इस डायरेक्शंस पे मैं एज्यूम करता हूँ, बट ये चेंजिंग डायरेक्शन नेचर की होगी करंट, बिकॉज हम लोगों ने AC सप्लाई से ये तीनों को कनेक्ट किया है. तो जो I की वैल्यू होगी I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी. इलेक्ट्रिकल साइन कोस ये सब देखकर डरना नहीं है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है. ये लेक्चर्स आप पेशेंसली देख लो, इसके बाद एक लेक्चर्स आप देखो, आपके लिए टॉपिक इजी हो गई और आप डेफिनेटली एग्जाम्स में क्वेश्चंस करोगे. नाउ नेक्स्ट थिंग, अभी हमारा करंट है. अब हमारा करंट इंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है, रजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है, सॉरी कैपेसिटर के थ्रू फ्लो हो रहा है, रजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है. तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगी, पोटेंशियल ड्रॉप होगी. तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी ये अगेन वेरिएबल नेचर की होगी बिकॉज हमारा करंट वेरीज है. ये वेरिएबल नेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्लियर. तो यहाँ जो मैं लिख सकता हूँ ये VC और सॉरी ये VL, ये VC और ये VR. ओके. अब मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ. अब मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें बताऊंगा, लास्ट में इम्पीडेंस कैसे फाइंड करना, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी. क्लियर. अब मैं बात करता हूँ V of R with respect to time means पोटेंशियल एट और वोल्टेज एट रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की अगर बात करूं, क्योंकि ये मैंने क्या बोला था, चेंजिंग होगी, क्योंकि हमारे करंट टाइम डिपेंडेंट फैक्टर है. तो हमारा जो भी वोल्टेज होगा वो भी टाइम डिपेंडेंट फैक्टर होगा.
तो वी नोट, तो ये क्या होगा, वी नोट ऑफ आर इंटू साइन ओमेगा टी। वाई साइन ओमेगा टी? बिकॉज जो वोल्टेज और करंट होती है इन केस ऑफ रेजिस्टिव लोड, ये कौन सी लोड है, ये कौन सी लोड है, ये रेजिस्टिव लोड है। तो इन केस ऑफ रेजिस्टिव लोड जो वोल्टेज और करंट होते हैं वो इन फेज होती है, वो इन फेज होती है। अगर ये हमारी वोल्टेज है तो ये करंट होगी, मींस इन फेज होती है वोल्टेज एंड करंट। तो यहां पर आप देख सकते हो करंट की जो एंगल है वो हमारी ओमेगा टी है। तो सेम हम लोगों ने इन केस ऑफ रेजिस्टिव लोड में जो वोल्टेज फाइंड कर रहा हूं वहां पर भी जो एंगल होगी वो भी ओमेगा टी होगी। नेक्स्ट, वी एल ऑफ टी इज इक्वल टू वी नोट एल इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। पाई बाय टू मीन्स प्लस 90 डिग्री इन टर्म्स ऑफ डिग्री, ये रेडियन में मैंने लिखा है। तो वी एल ऑफ टी इक्वल टू वी नोट एल साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू मीन्स व्हाट, जो इंडक्टर्स जो होता है, इन केस ऑफ इंडक्टर जो वोल्टेज जो होती है वो करंट से 90 डिग्री लीड करती है। मीन्स वोल्टेज ऊपर होता है, करंट पीछे होता है 90 डिग्री। बोल सकते हो इन अदर सेंटेंस, करंट जो होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। तो यहां करंट की एंगल क्या है, ओमेगा टी। तो वोल्टेज क्या करेगा, 90 डिग्री करंट से लीड करेगी, 90 डिग्री करंट से लीड करेगी। तो आप देखो वोल्टेज जो है ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू 90 डिग्री लीड कर रही है। नाउ नेक्स्ट, वी सी ऑफ टी इज इक्वल टू वी नोट ऑफ सी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। अब यहां क्या हो रहा है, जो कैपेसिटर के केस में जो होता है, कैपेसिटेंस केस में क्या होता है, जो वोल्टेज होगी वो करंट से 90 डिग्री लैग करेगी। मींस वोल्टेज पीछे होगी, करंट 90 डिग्री आगे होगी। क्लियर? तो यहां पर आप देखो करंट की एंगल ओमेगा टी है, तो वोल्टेज होगा 90 डिग्री करंट से लैग होगा, पीछे रहेगा। तो देखो माइनस पाई बाई टू। इतनी क्लियर है? आई होप इतनी क्लियर होगी। अब मैं आऊंगा फेजर डायग्राम पर। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, न्यूमेरिकल बहुत इजी होती है, जो भी मतलब एमईओ रिटर्न एग्जाम और बीटेक एग्जाम, ईटीओ सीओसी एग्जाम से जो भी आते हैं, काफी इजी न्यूमेरिकल्स होती हैं। अब मैं फेजर डायग्राम पर बात करूंगा। सी, अब अगर फेजर डायग्राम देखें, सपोज ये हमारी करंट है, ये करंट है, तो फेजर डायग्राम में हम रेजिस्टेंस भी लेंगे, इंडक्टर भी लेंगे एंड कैपेसिटर भी लेंगे। तीनों की फेजर डायग्राम के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। तो ये करंट है, तो करंट और वोल्टेज मीन्स यहां पर मैं बोल सकता हूं वोल्टेज, ये जो वोल्टेज होगी, मैं ये रेजिस्टेंस के केस में बात कर रहा हूँ, रेजिस्टिव लोड के केस में बात कर रहा हूँ, रेजिस्टिव लोड के केस में बात कर रहा हूँ, करंट और वोल्टेज इन फेज होगी। तो मैं लिख सकता हूँ आई और वी नोट आर, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। करंट जिस फेज में है सेम हमारी वी नोट आर उसी फेज में होगी, आप देख सकते हो। क्लियर? अच्छा, अब आओ, अब मैं इंडक्टेंस की बात कर रहा हूं, और इंडक्टिव रिएक्टेंस की अगर मैं बात करूं, दैट इज XL. XL मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XL? XL इज इक्वल टू 2 पाई FL। और ये हम लोग न्यूमेरिकल में यूज, फ्रीक्वेंटली ये यूज करेंगे RLC सर्किट के न्यूमेरिकल्स में, जो नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाली है। तो ये XL हो गई। तो यहां पर अगर मैं V नोट L लूंगा, ये हमारी क्या होगी, V नोट L। अब देखो ये करंट है, अब करंट से जो वोल्टेज हो रही है, वोल्टेज क्या कर रही है, 90 डिग्री लीड कर रही है, प्लस पाई बाय टू 90 डिग्री क्या कर रही है, लीड कर रही है। क्लियर? तो ये V नोट L होगी। अब नेक्स्ट जो होगी हमारी कैपेसिटर के टर्म में लेंगे।
ये हमारी क्या होगी एक्स ई मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अब आप यहां पर देखो करंट ओमेगा टी है और कैपेसिटर के केस में -π/2 मीन्स 90 डिग्री वोल्टेज अब लैग कर रही है, यहाँ वोल्टेज लैग कर रही है। ऑलवेज रिमेंबर RLC सर्किट में आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है एक्सएल ऊपर XC नीचे, एक्सएल ऊपर I नोट के टर्म पर, V नोट R के टर्म पर एक्सएल हमेशा ऊपर रहेगा, XC हमेशा नीचे रहेगा। तो अब आप यहीं से देख लो जो XC है और जो कैपेसिटर के टर्म में आप देखो वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, करंट से नीचे है। अब यहाँ की जो वोल्टेज है एक्सेल वाली जो वोल्टेज वो क्या कर रही है, लीड कर रही है, सिंपल। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा V नोट ऑफ C। क्लियर? इतनी आपको क्लियर है? अब मैं आपको बात करूंगा, कभी कभी आपको न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं फाइंड टोटल इंपीडेंस एंड समटाइम्स दे आस्क्ड अबाउट एंगल, और एंगल के साथ वो लोग पूछते हैं ये सर्किट लैग कर रही है लीड कर रही है, ये मैं आपको बताऊंगा। एंड इस लेक्चर्स के बाद जो एमयू एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस, रिसेंट क्वेश्चंस आई थी 2022 में, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। नाउ सी सपोज, अब यहां पर मैं केसेस लूंगा। केस वन इफ एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, अगर हमारी एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगी, अब देख सकते हो एक्सएल क्या है, ये एक्सएल एक्सी से बड़ी होगी, मीन्स एक्सएल अगर बोल सकता हूं 10 यूनिट की है तो एक्सी हमारी सपोज 3 यूनिट की होगी, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे एक्सएल माइनस एक्सी, सिंपल। मीन्स व्हाट, अगर मुझे अब फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, अगर हमारी एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है और मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करने जाऊं तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम? सबसे पहले तो ये क्या है, ये अपना V नोट R है, V नोट ऑफ R है, क्लियर। अब ये क्या हो गया, V नोट ऑफ L माइनस V नोट ऑफ C। नाउ नेक्स्ट थिंग, ये जो V नोट जो है ना, ये हमारी पिक वैल्यू हो सकती है और RMS वैल्यू हो सकती है, ये हमारी पिक वैल्यू है और RMS वैल्यू है। नाउ अब ये V नोट R एंड ये होगी V नोट L माइनस V नोट C, क्लियर। क्यों? क्योंकि एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, और सेकेंड वे में मैं बोल सकता हूं एक्सएल माइनस एक्सी एंड दिस वन इज R, ठीक है। अब इसकी रिजल्टेंट अगर मैं फाइंड करूं तो रिजल्टेंट इसकी क्या होगी, कुछ ऐसे इसकी रिजल्टेंट होगी, दैट इज जेड, क्लियर। और वी कैन से V नोट इन टर्म्स ऑफ V नोट, और एक्सएल माइनस एक्सी और R है तो जेड, ठीक, क्लियर है इतनी ना। अब ये जो एंगल बन रही है, ये हमारी फाई होगी। ये एंगल हमें फाइंड करनी होती है न्यूमेरिकल्स में, और मुझे बतानी होगी ये लैग कर रही है या लीड कर रही है, क्लियर, विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज एंड करंट। नाउ ये हमारी केस 1 हो गई, इतनी आपको क्लियर है? अच्छा, अब अगर आप बताओ, आप खुद बताओ, अगर मैं इसको सोल्व करूं क्या कर सकता हूं? सेम पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, V नोट ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू V नोट ऑफ R स्क्वायर प्लस V नोट ऑफ L माइनस V नोट ऑफ C का होल स्क्वायर। इज इट राइट? यस, हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V नोट R? अब V नोट R की वैल्यू क्या होगी, यहां से देखो, मैं V नोट R की वैल्यू ले रहा हूं, तो V नोट R की वैल्यू क्या होगी, I नोट इंटू R, I नोट इंटू R, I नोट इंटू R, सिंपल। अच्छा, V नोट ऑफ L की अगर मैं बात करूं तो इसकी क्या वैल्यू होगी, I नोट इंटू XL। व्हाट इज XL? XL इज इक्वल टू ओमेगा L, दैट इज 2 पाई FL, क्लियर। V नोट ऑफ C की बात करूं तो क्या होगी, I नोट इंटू XC। व्हाट इज XC? 1/2 पाई FC, और
जे 1/ω/c। अब ये सारे वैल्यू आप यहां पुट करो, जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। V0 इज इक्वल टू I0 इंटू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन आएगी जब आप इसको सोल्व करोगे। तो इस इक्वेशन को आप ये सारे वैल्यू पुट करो और इस इक्वेशन को सोल्व करो तो आपके पास ये आएगी। अब ये कैसा लग रहा है? V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो V0 इज इक्वल टू I0 इंटू जेड। तो ये क्या हो गया? I0 इंटू जेड। तो ये जेड हमें क्वेश्चंस में फाइंड करने बोलती है। जेड इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इतनी आपको क्लियर है? तो ये हमें इंपीडेंस दैट इज टोटल इंपीडेंस फाइंड करने को बोलती है एग्जाम्स में। अब नाउ अगर मुझे एंगल फाई एंगल कैलकुलेट करना है, मींस फाई, तो फाई कैलकुलेट करना है तो यहाँ tan फाई लगाओ कॉन्सेप्ट। tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? दिस वन परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू क्या है? एक्सएल माइनस एक्सी। क्लियर? एक्सएल माइनस एक्सी बाय बेस क्या है? आर। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। क्लियर? केस वन क्लियर? नाउ अब जो केस वन में हम लोगों ने एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी लिया, मींस रिजल्टेंट हमारे क्या थी? इसके जो रेजिस्टिव लोड से जो हमारा रिजल्टेंट थी वो अबव थी, जो करंट जो हो रहा है उसके अबव थी, ऊपर थी। तो ये क्या हुआ? ऊपर मींस लैग, मींस करंट जो हो रही है वोल्टेज से लैग कर रही है, और लीड मींस वोल्टेज जो है करंट से लीड कर रही है। समझ गए कॉन्सेप्ट? अगर सपोज आपको ये सारे डाटा देता और आपने फाई कैलकुलेट कर लिया होता, कुछ डिग्री आती फाई, अब आपको पूछा जाता क्वेश्चन में ये लीडिंग है या लैगिंग है, तो आप क्या लिखते? आप सिंप्लीफाई करते कि यहां वोल्टेज जो है दैट मच डिग्री से करंट से लैग हो रहा है। क्लियर? इंडक्टिव नेचर की है ये। क्लियर? नाउ नेक्स्ट केस में हम बात करेंगे एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल। अब एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल के केस में क्या होगा? अपोजिट होंगी, सारी चीजें अपोजिट होगी। ओके, सारी चीजें अपोजिट होगी। अब देखो कुछ ऐसा जाएगी। अब ये होगा एक्सी माइनस एक्सएल, है ना? क्लियर? और ये हो गया, हो रहा है हमारा आर। क्लियर? अब यहां पर आप वही सेम जेड वी नोट के टर्म पर सेम इक्वेशन आएंगी, बट चेंजेस क्या आएगी? या वी नोट सी माइनस वी नोट एल होगा, बट ये स्क्वायर के अंदर है। आप एल माइनस सी करो या सी माइनस एल करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सएल माइनस एक्सी करो या एक्सी माइनस एक्सएल करो। अब यहाँ पर आप tan फाई निकालोगे, tan फाई अगेन पी बाय बी, एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर, तो अगेन फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर। क्लियर? तो ये सेकेंड केस हो गया। अब सेकेंड केस में क्या है? टोटल नीचे है, अब नीचे है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वोल्टेज जो हो रहा है करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा है, और मैं तुम जो भी फाई आ रही है एंगल दैट मच डिग्री वो लैग कर रही है। तो ये हमारी आज की थ्योरी क्लास थी। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम न्यूमेरिकल लेंगे, जो दिस करंट ईयर 2022 में वो न्यूमेरिकल आई थी एमई और रिटन एग्जाम्स में, वो न्यूमेरिकल्स पे हम बात करेंगे। तो आई होप आपके लिए लेक्चर्स इंफॉर्मेटिव है। प्लीज़ ये लेक्चर्स अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अपने मरीन इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स को शेयर करो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स फ्रेंड को करो। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विथ मरीन ट्यूटर। थैंक यू।